हेलो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक इज़ यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और ख़ास बात ये होती है कि हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग रहती है किसी भी दूसरे पॉइंट की तरह रहती है। सपोज़ आप एक पॉइंट पे खड़े हो, दूसरे स्ट्रक्चर देख रहे हो तो सेम दिख रहा है आपको। सो दूसरे पॉइंट पे खड़े होकर भी आपको सेम नज़र आएगा। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक यूनिट क्या चाहिए? ब्रिक्स, है ना। तो अगर आप ब्रिक को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाओगे तो आपको उसके राइट लेफ़्ट साइड पे, ऊपर नीचे, तो रेगुलर अरेंजमेंट में जोड़ो तो आपका पूरा एक घर बन जाता है। ठीक है। ऐसे ब्रिक से आपका एक रूम बनेगा, रूम से आपको एक पूरी बिल्डिंग मिल जाती है। लेटिस में इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स हैं। अगर इस स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर को मैं बार बार रिपीट करूँगी तो मुझे पूरा एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे 4 लैटिस पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर इस फिगर को मैं रिपीट करती हूँ, सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया मैंने, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। बच्चे अगर इस पूरे शेडेड पोर्शन को देखो अच्छे से, अगर मैं इस शेडेड पोर्शन को मैं आगे, इसके आगे पीछे, ऊपर नीचे रिपीट करती हूँ तो मुझे एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 3 डायमेंशनल में भी एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसको आप सारी डायरेक्शन में रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन, तो आपको 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। दिस इज़ अ वन वे। अब सेकेंड वे, सपोज फिर से मैंने लैटिस पॉइंट्स बनाए। आप किसी भी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बना सकते हो। इस फिगर को बच्चे आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। यही फिगर रिपीट करते हो तो आपको एक क्रिस्टल लैटिस। डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर यू कैन चूज इट, इट्स अप टू यू। ओके। मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ लाइक दिस। जिस फिगर को मैं बार बार रिपीट करती हूँ 3 डायमेंशनली, ओके, जिस फिगर को मैं ज्योमेट्रिकल फिगर को रिपीट कर रही हूँ 3 डायमेंशंस में, उससे हमें क्या मिल जाता है? क्रिस्टल। द स्मॉलेस्ट, तो इसकी डेफिनेशन आएगी व्हाट इज यूनिट सेल। तो इट मे बी डिफाइंड एज the smallest geometrical figure of a crystal lattice which when repeated again and again in different directions in space forms the entire crystal lattice। अब हम डायग्राम से देखते हैं कि इसको कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक क्यूब बनाना पड़ेगा। दिस इज़ अ क्यूब। आपको अब इसके मिड पॉइंट्स लेने पड़ेंगे एजेस के, लाइक अपर एज, लोअर एज। लाइक यहाँ पे ले लिया है इसका मिड पॉइंट, इसके नीचे बिल्कुल अपर एंड लोअर फेसेस के जो एजेस हैं उनके मिड पॉइंट्स ले लिए, इनको ज्वाइन कर दो। बच्चे ये हमारा एक प्लेन बन गया। ओके। सिमिलरली अब जो राइट और लेफ़्ट साइड पे जो एजेस हैं इनका हमने सेंटर ले लिया, मिड पॉइंट।
इसका पहले इसका मिड पॉइंट आ गया, ये है ना, इसका मिड पॉइंट आ गया यहाँ पे ऊपर आएगा थोड़ा, इसका मिड पॉइंट भी ऊपर आ गया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये, इसके बिल्कुल सामने इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इनको ज्वाइन कर दो। मेरा थोड़ा सेंटर में नहीं बना, आपने अच्छे से बनाना बच्चे, बिल्कुल सेंटर में ये ज्वाइन कर दिया। अब आपने इसके भी मिड पॉइंट्स ले लेने हैं। ये जो एजेस बनाए हैं, ये हमने जो दो फेसेस, इनके भी मिड पॉइंट्स, अब इसका भी मिड पॉइंट लेके इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो इसमें, ये देखो आपको पूरा क्यूब 4 क्यूब से मिलके दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, इसका मतलब इसके पीछे भी होंगे, इसके आगे भी होंगे, ठीक है। अगर इस स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर को आगे पीछे ऊपर नीचे रिपीट करती हूँ तो मुझे एक क्रिस्टल मिल जाता है, पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाता है। क्लियर? सो ये सारा पार्ट एक है यूनिट, दिस इज़ अ यूनिट सेल, सो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट सेल। आप इसके कॉर्नर्स पे भी, क्योंकि ये क्यूब है, इसके कॉर्नर्स पे भी हम पॉइंट्स बना देते हैं ताकि एक सिमेट्रिकल फॉर्म बन जाए। सो दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर जो रिपीट होता है ऑल डायरेक्शन में, जिससे हमें क्रिस्टल लेटिस मिल जाता है। सो बहुत सारी तरह के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द ओनली द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। अगर एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो और जिनका वॉल्यूम भी बहुत कम हो और स्मॉल वॉल्यूम हो, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल? A type of unit cell which contain lattice points at corners only and has minimum volume is called primitive unit cell. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है हमेशा क्वेश्चन 2 मार्क्स में, व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, अब इसकी हमें डायग्राम भी बना के आएंगे पेपर में, लाइक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक क्यूब बनाया और लेटिस पॉइंट कहाँ पे है? ओनली एट द कॉर्नर्स। एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, सो उसी कॉर्नर्स पे हम लेटिस पॉइंट शो करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is a unit cell, a type of unit cell which contains lattice point at the corners only and has minimum volume, that is called the primitive cell. एक और बात, all units is question is all unit cell are primitive cell? क्या सारे यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल होते हैं? इज दिस अ यूनिट सेल? येस, बट इज दिस अ प्रिमिटिव सेल? नो, क्योंकि इसके लेटिस पॉइंट्स ओनली कॉर्नर्स पे नहीं है, यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। सो ऑल यूनिट सेल आर नॉट प्रिमिटिव सेल। ओके, सो हम एक लाइन, एक स्टार बना के पॉइंट लिख लेते हैं, ऑल यूनिट सेल आर नॉट प्रिमिटिव सेल। सो सेकेंड पॉइंट ये भी बन सकता है, इज दैट ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर यूनिट सेल? Yes, all primitive cells are unit cell, but all unit cells are not a primitive cell. Clear? Thank you students. If you have any doubt, please let me know in the comment section.